हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी पे। लास्ट वीक आपको एक न्यूज़ पता चला होगा कि 16 न्यूक्लियर इंजीनियर्स जो पाकिस्तान के नॉर्थ में खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में यूरेनियम माइनिंग साइट में, जहां से यूरेनियम को माइन किया जा रहा था, वहां पे ये लोग काम कर रहे थे। इन सारे 16 न्यूक्लियर इंजीनियर्स को एबडक्ट कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, और वहां पे जो यूरेनियम था उसकी भी चोरी हुई। ये बेसिकली कहा गया कि ये जो काम हुआ है इसको तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको हम पाकिस्तान तालिबान कहते हैं, इसने करवाया। बिकॉज कॉन्स्टेंटली पिछले कई सालों से ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान तालिबान ने ये किया वो किया, तो सभी लोगों ने मान लिया कि हाँ भाई, ये भी पाकिस्तान तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया होगा। इसलिए कोई सवाल नहीं उठाया, किसी ने और भी कुछ एलिगेशन नहीं लगाया, सभी लोगों ने मान लिया। लेकिन अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है बाय अ पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। इन्होंने कहा है कि भाई, ये जो पूरा गेम हुआ है ये बहुत ही पेचीदा गेम है। इस गेम को अगर किसी ने खेला है तो वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान नहीं है। इस गेम को खेला है पाकिस्तान की मिलिट्री ने, और इस गेम में कोई बलि का बकरा बना है तो वो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये पूरा षड्यंत्र पाकिस्तान की मिलिट्री ने किया है, जिसके थ्रू ये पूरा स्टोरी उसने बनाया। और इस स्टोरी में उसने किस तरीके से टीटीपी को ये पूरा ब्लेम दे दिया, इस स्टोरी को इन्होंने अब एक्सपोज किया है। इन्होंने ऐसे बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर कि अगर वो सही साबित होते हैं आने वाले समय में, तो ये इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो यही भाई साहब हैं प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा। इन्होंने कहा है कि ये पूरा जो इशू है ये बहुत सीरियस है, जिसके बारे में हमें रियली बात करना चाहिए। और ये इशू है कि आप देख सकते हैं 16 माइनिंग लेबरर्स को जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस से किडनैप किया गया था। वहां पे यूरेनियम और प्लूटोनियम की माइनिंग हो रही थी। ऑफिशियली किसी भी ग्रुप ने इस पर्टिकुलर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, लेकिन सभी लोग ने यह मान लिया कि यह काम तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने करवाया है। लेकिन अब जो इन्होंने खुलासा किया है उसकी वजह से बहुत ज्यादा चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, अगर इन्होंने जो कहा है वो सही। तो अब हम लोग समझते हैं कि इन्होंने क्या कहा है और कैसे ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, और क्या किया है आखिरकार पाकिस्तान की मिलिट्री ने। इसको समझने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो आपके इस एस्पिरेंट के जर्नी से ब्यूरोक्रेट बनने के सफर को आसान करने के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेके आया है। आप सभी के स्टडी में तीन बहुत मुश्किलें आती हैं। पहला, कैसे सिलेबस को समझे। दूसरा, अपने आप को अपडेट कैसे रखें। और कैसे हम अपने आप को एवेल्युएट करें। इन तीनों चीज का तीन सॉल्यूशन है। अपने सिलेबस को जानने के लिए पीवाईक्यूज को रेफर करें, अपडेट रहने के लिए करंट अफेयर्स मैगजीन को फॉलो करें, और अपने आप को एवेल्युएट करने के लिए प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दें। ये तीनों चीज कहीं पे एक जगह मिलता नहीं है, मिलता भी है तो अनअफोर्डेबल होता है। इन सभी चीजों को आसान कर, लेकिन अनअकैडमी आईएएस ने ये सारे चीजों के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया है। आप इन सभी चीजों के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए। आपको इन सभी चीजों का अपडेटेड कंसाइज पीडीएफ मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, टू मेक योर एजुकेशन अफोर्डेबल। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फास्ट अपग्रेड योर journey towards becoming a civil servant. Now, what did this human rights activist said? इन्होंने कहा कि ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान 16 किडनैप किया, 16 इंजीनियर्स को यूरेनियम की चोरी कर लिया, ये एक झूठा मनगढ़ंत कहानी था। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सिचुएशन जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। बिकॉज इतना बड़ा कांड तहरीके तालिबान पाकिस्तान नहीं कर सकता है। इसमें जरूर किसी का अंदर से हाथ होगा, और वो अंदर से हाथ किसका है? एज पर मिर्जा साहब, ये हाथ दिया गया है बाय पाकिस्तान की मिलिट्री। इस पूरे गेम का जो मास्टरमाइंड है वो है पाकिस्तान का मिलिट्री। उसने ही ये पूरा काम करवाया है। अब क्यों ऐसा मिर्जा साहब कह रहे हैं, तो इनका ये देखिए क्या कहना है कि यूरेनियम एक कोई नॉर्मल मटेरियल नहीं है। यूरेनियम एक क्रिटिकल मटेरियल है।
एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ऐसे चीजों का माइनिंग करने के लिए आपको पूरा फेंसिंग करना होता है, अपने सिक्योरिटी पर्सनल्स लगाने होते हैं। लेकिन इतने सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हुए टीटीपी आया और यूरेनियम चोरी करके ले गया। और खासकर ये पूरा जब कांड हो रहा था तो एक भी गोली नहीं चला है इंसिडेंट पे, एज पर द ऑफिशियल रिपोर्ट। तो जब टीटीपी आ रहा था तो क्यों ना वहां के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं जो यूरेनियम माइनिंग एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं गोली चलाया? जिसका मतलब कि कुछ तो दाल में यहां पे काला है। और जब टीटीपी ने चोरी कर लिया उसके बाद भी पाकिस्तान की ना ही आर्मी ना ही पुलिस की तरफ से कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स आया। क्यों नहीं आपने हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया? राइट। तो इन्होंने कहा कि कोई जानबूझकर फैसिलिटेट कर रहा था कि बाहर से कोई लोग आए, चोरी करे और चले जाए। बिकॉज अगर सीरियसली पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर्सनल्स वहां पे काम करती तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि इतने आसानी से ये सब चीजें चल जाता और कोई इसको रोक नहीं पाता। अब ये देखिए क्या खुलासा हो गया। इसी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने, जो पाकिस्तान के ही हैं, इन्होंने कहा कि ये जो पूरा स्टोरी है इसको पाकिस्तान की मिलिट्री ने खेला है, जानबूझकर वहां से यूरेनियम को चोरी करवाया सो दैट यूरेनियम का स्मगलिंग वो ईरान में कर सके। बिकॉज डायरेक्टली तो आप कर नहीं सकते हैं, बिकॉज यूरेनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। और एज पर द ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन आप कोई भी न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजी और रिसोर्स को इस तरीके से सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान की मिलिट्री ने क्या किया कि उसने किसी तीसरे एजेंसी को कहा कि आप जाइए चोरी करिएगा, चोरी करके आप ईरान को दे दीजिएगा। राइट, क्योंकि हम तो ये कर नहीं सकते हैं। तो ये जो है पूरा एलिगेशन आने की वजह से हिल गया है वेस्ट। वेस्ट जो है वो इस समय शॉक में है कि अगर पाकिस्तान ये काम ईरान के साथ कर रहा है तो पाकिस्तान बाकी कंट्री के साथ भी कर सकता है। और ईरान ऑलरेडी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से ईरान जो है वो अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से ईरान के लिए परेशानियां बढ़ सकती है। तो ये बात में सत्य भी कि ऐसा अगर है तो रियली हो भी सकता है, बिकॉज पाकिस्तान ईरान दोनों की मजबूरी सेम है इस समय। राइट। तो इंडिया के लिए एज सच उतना खतरा नहीं है, बिकॉज अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन यूरेनियम लेता भी है तो वो ईरान किसके लिए ले रहा है आपको पता है। प्रॉब्लम हमारा यहां है, अगर यही चीज बांग्लादेश के लिए होगा, अगर पाकिस्तान फिर से कोई यूरेनियम साइट से वहां चोरी होता है और बांग्लादेश में स्मगल कर दिया जाता है तो ये भी प्रॉब्लम है। राइट। बांग्लादेशी क्यों, और भी बहुत सारे कंट्रीज को पाकिस्तान ये कर सकता है। राइट। तो यही बात कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा खतरा है आने वाले समय में ग्लोबल पीस के लिए, कि पाकिस्तान की मिलिट्री इसी तरीके से बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे रह के ये पूरा षड्यंत्र खेलती है। न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी को इसी तरीके से पाकिस्तान रोग स्टेट्स मतलब फेल स्टेट्स को बेच रही है। इनफैक्ट ये भी कहा गया था कि नॉर्थ कोरिया को भी सपोर्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने किया है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अपग्रेड करने के लिए। राइट। तो ये कहना है इनका कि कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान की मिलिट्री इस तरीके का काम कर रही है, जिसकी वजह से आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इंडिपेंडेंटली इस पूरे चीज की छानबीन करनी चाहिए। साथ साथ उन्होंने अमेरिका को भी कहा है कि ये मुद्दा को आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाना चाहिए कि किस तरीके से अनऑथोराइज तरीके से ये पूरा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मटेरियल का ट्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और सबसे बड़ा खतरा ये तो चलिए ठीक है, यूरेनियम का चोरी हुआ, स्मगलिंग हुआ, लेकिन सवाल ये आता है कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जो जहां पे पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स है या जहां पे पाकिस्तान की न्यूक्लियर एनर्जी है, उसका क्या गारंटी है कि वो भी सेफ होगा? बिकॉज अगर पाकिस्तान कल अगला अफगानिस्तान बनता है, अगर पाकिस्तान कल अगला सीरिया बनता है, तो क्या होगा इन न्यूक्लियर एसेट्स और प्रोग्राम्स का? इसके बारे में भी एक और स्कॉलर सेलेब लार्सन ने अपने हार्वर्ड रिव्यू पेपर में लिखा है कि कैसे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता है। बिकॉज पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन तो है, न्यूक्लियर मिसाइल्स है, बट क्या गारंटी है कि ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर किसी नॉन स्टेट टेररिस्ट एक्टर के पास ना जाए? इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। और जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान का साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन कर रहा है और खूब न्यूक्लियर वेपन्स में मदद कर रहा है, जिसकी वजह से देखिए जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल है प्रोबेबली 2025 तक 220 से 250 हो जाएगा, जो कि इंडिया से भी ज्यादा है इस समय। राइट।
तो बात यह आता है कि अगर इन प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की कोई भी बात सच होती है और अगर सैलेब लार्सन की कोई भी बात सच होती है, तो आप समझिए कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफी ला सकता है अगर इस तरीके का कोई भी काम होता है। इंडिया को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से और वर्ल्ड को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।